Hello, my dear friends and students. Today, I study about Lata Mangeshkar. Do you know about Lata Mangeshkar ji? Lesson 3, the chapter Lata Mangeshkar, the Melodic Queen. Okay. तो हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर के बारे में बहुत सारे गीते हम लोग सुने हुए हैं। तो उन्हीं के जीवनी पर जो है आधारित है चैप्टर हम लोग समझेंगे, जानेंगे। उनकी प्रसिद्ध है एक गीत है कि मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बान। ये लता मंगेशकर जी गाई हुई हैं। तो उनकी चैप्टर को हम लोग जो है बहुत ऐसा से पढ़ेंगे। टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू wept like a child to hear the patriotic song। जी इसमें ये बताया गया है कि नेहरू जो है एक बच्चे की तरह उनकी देशभक्ति गीत सुनकर जो मैं बोला, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर दो पानी, जब वही गीत जो है लता मंगेशकर जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाया, तो उन्होंने मतलब उस कविता को सुनकर पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी उनकी देशभक्ति संगीत को सुनकर बच्चे की तरह रोने लगे, ऐसा लग रहा था। और वो अपने आंसुओं को जो है रोक नहीं पा रहे थे, मतलब समझे, यानी उस तरह के उनकी सॉन्ग थे। इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। चाइनीज एग्रेशन इन 1962 कहने का मतलब है कि चाइनीज जो आक्रमण हुआ था यानी 1900 हमला जो 1962 में हुआ था, उसके बाद ये जल्द ही था, जल्द था। लता से सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड, लता का जो सॉन्ग है इमोर्टलाइज्ड मतलब होता है अमर हो जाना, अमर हो गया। तो ये इनकी जो सॉन्ग है अमर हो गया। द हीरोइक डीड ऑफ आवर सोल्जर, यानी जो सोल्जर हैं उनकी मतलब जो है यानी जो कारनामे किए हुए उनके ऊपर, यानी एक हीरो की तरह। हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अपना जीवन को क्या किया, कुर्बान किया, बलिदान दिया, त्याग दिया। ओके, आप लोग समझ रहे हैं। द हीरोइक यहाँ से देयर लिव्स ऑफ फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए जो है कुर्बान कर दिए अपना जीवन जो भी। सिंस देन, तब से दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। एपिटोम मीन्स होता है साकार व प्रतीक देना। तब से जो है ये सॉन्ग एक अच्छा संगीत का रूप दिया और ये जो है फेमस हो गया। क्या हुआ, ये साकार रूप दिया, प्रतीक रूप बन गया, यानी बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर दो पानी। लता मंगेशकर का जो सिंगर है इनका है, इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी। इनको जो है इनका उपनाम जो है अलग नामों से उनको जो है स्वर सम्राज्ञी भी कहा जाता है। इसको मेलोडिक यानी स्वर की जो है महारानी है। एंड स्वर कोकिला, उनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, उनका उपनाम है। शी वाज बोर्न ऑन
28th September 1929 in a Maharashtrian family residing in इंदौर in मध्य प्रदेश। उनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को महाराष्ट्र वाली जो है महाराष्ट्रियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। रेसिडेंस इन इंदौर इन मध्य प्रदेश, लेकिन उनका जो रहने का ठिकाना था, बसे हुए थे वो लोग, उनका परिवार कहाँ था? महाराष्ट्र के इंदौर में। महाराष्ट्र का इंदौर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये बसा हुआ है। ठीक, आप लोगों की कैसी लग रही है आप हमको बताते रहें। इस चैप्टर बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड है। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टेड। ओके। हर फादर दीनानाथ, उनके पिताजी दीनानाथ मांगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर, यानी जाने माने जो है क्लासिकल जो है स्वयं एक क्या थे? सिंगर थे। कौन? लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ। एंड थिएटर आर्टिस्ट, यानी थिएटर आर्टिस्ट यानी जो थिएटर कलाकार हैं वो भी थे। सिंगर और थिएटर कलाकार भी थे। हर मदर्स नेम वाज सुधाहामती जो था, उनका माता का नाम सुधाहामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम इज टू बी हरदिकर, बट दीनानाथ चेंज इनटू मांगेशकर in order to identify his family with his native town। ठीक, उनके जो परिवार है उनका लास्ट नाम जो है हार्दिकर मतलब चाहता था, यूज करता था, बट उनके जो पिताजी थे दीनानाथ चेंज इनटू मांगेशकर, यानी लता जी का नाम जो है क्या कर दिया? मांगेशकर कर दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली, यानी वो अपने परिवार को पहचानने के लिए जो है इस तरह से वो नाम को क्या किया? चेंज किया। विथ हिज नेटिव टाउन, यानी क्या होता है कि महाराष्ट्र चाहे अन्य अन्य जगहों पर कि अपने गांव का नाम हो तो उस तरह से उनके नाम को जोड़ा जाता है, लोग पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि वो वहाँ का रहने वाले हैं। उसके गांव के नाम से भी उनका नाम की पहचान की जाती है, लोग समझ जाते हैं। ओके, तो ही लिखा हुआ है आइडेंटिटी हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन। उनका जो नेटिव टाउन का मतलब क्या होता है? जो उनका जन्म से जो स्थान होता है, जो वहाँ पर बसे हुए हैं, तो उसका नाम से पहचान होता है, नेटिव टाउन बोलते हैं। मांगेसी इन गोवा, मांगेसी इन गोवा, यानी उनका जो गांव का जो है गोवा में उनका मांगेसी टाउन शहर होगा, टाउन होगा, तो उसी के नाम पर जो अपना मांगेशकर मतलब रखा, मांगेसी इन गोवा में। लता वाज नेम्ड हृदय एट द हर बर्थ। लता का जो नाम जो है उसके जन्म में हृदय था, उनका नाम जो करता हृदय था। हर पेरेंट्स लेटर नेम हर लता आफ्टर द फीमेल कैरेक्टर लतिका इन ऑन ऑफ हर फादर्स प्ले। उनके पिताजी बाद में उसका नामकरण जो है उनके लता आफ्टर फीमेल कैरेक्टर, यानी फीमेल चरित्र के लतिका इन ऑर्डर ऑफ द हर फादर प्ले, उनके पिताजी के जो भी प्ले जो था उनमें से जो है लता था, उनमें प्ले यानी ड्रामा होता है, इस तरह से ड्रामा नाटक, तो उनमें से एक कैरेक्टर का नाम जो था क्या था? लतिका था, फीमेल कैरेक्टर का लतिका था।
तो इसलिए उनका नाम जो है लता कर दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मांगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो जो फेमस सिंगर है आशा भोसले जी हैं, उषा मंगेशकर हैं, उनकी ये क्या है, छोटी बहनें हैं। क्या है? बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ, उनका एक भाई भी हैं, कौन? हृदयनाथ, इज ए वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। उनका एक छोटा भाई है, तो वो जो है बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हैं, किस रूप में? म्यूजिक डायरेक्टर में, संगीत के जो है निर्देशन में वो क्या है, प्रसिद्ध है। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना जो थी उनकी सबसे छोटी सिस्टर थी। लता मंगेशकर है जो ऑन सेवरल अवार्ड। लता मंगेशकर ने जो है बहुत सारे अवार्ड को जीता, पुरस्कार को जीता हुआ है। एंड ऑनर्ड इंक्लूडिंग पद्म, जो सम्मान में जो उनको सम्मिलित कौन कौन सी है आपको मैं बताना चाहता हूँ। पद्म भूषण होता है, पद्मा विभूषण होता है, वो भी मिला हुआ है उनको। दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, वो भी मिला हुआ है उनको। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड लता मंगेशकर जी को ये भी मिला हुआ है। NTR नेशनल अवार्ड इन एडिशनल टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, इनको 3 बार जो है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के रूप में भी NTR नेशनल के रूप में जो है NTR अवार्ड जो है वो भी मिला हुआ है। 12 बंगाली फिल्म जर्नलिज्म एसोसिएशन, यानी 12 बंगाली फिल्म जर्नलिज्म संघ के, यानी एसोसिएशन मीन्स क्या आता है? एसोसिएशन का मतलब संघ, यानी फेडरेशन, संघ के माध्यम से भी जो है उनको अवार्ड मिला हुआ है। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। किनको? लता मंगेशकर जी को। इन 1969 यानी 1969 में शी मेड द अनयूजुअल जेस्टर ऑफ गिविंग ऑफ द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। तो पहले समझेंगे हम लोग शी मेड द अनयूजुअल मतलब होता है असाधारण, यानी अनकॉमन। शी मेड अनकॉमन जेस्टर ऑफ गिविंग। जेस्टर का मतलब क्या होता है? जेस्टर का मतलब होता है संकेत यानी सहृदय। तो सहृदय के साथ जो है उन्होंने बिल्कुल असाधारण सहृदय के साथ जो है उन्होंने एक साधारण वो बनाया। ऑफ द फिल्म बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में उनको जो है फिल्म फेयर अवार्ड जो है दिया गया। इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, यानी एक नए तरीके से जो है अपने टैलेंट को बढ़ावा दिया, उसके लिए जो है उनको जो है प्लेबैक सिंगर के रूप में ये जो है पुरस्कार दिया गया। शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993 में जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको क्या किया, बाद में सम्मानित किया गया। ठीक, ओके। शी हैज आल्सो ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री भारत रत्ना 2001, यानी 2001 में जो है उनको भारत का सबसे सिविलियन जो सभी क्षेत्रों में दिया जाता है
अवार्ड जो है कौन सा है, भारत रत्न। तो देश के लिए, भारत कंट्री देश के लिए जो है उन्होंने दिया गया और जीता भी। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारा देश जो है उन पर गर्व करता है, गर्व है। एंड शी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब है मूल आत्मा, मूल आत्मा, कंट्रोलिंग स्पिरिट बोलते हैं ना। तो शी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल यानी मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसके साथ आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, जो छोटे छोटे जो जनरेशन है, जो गाने वाले हैं, उनके साथ वो क्या है, खड़ी हैं। तो आई सैल्यूट द लता मंगेशकर जी who give different types of song for our country and foreign. तो आई लाइक द लता मंगेशकर जी। तो ये आपकी जो लता मंगेशकर जी के जो है जीवनी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताएं, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से जो भी इंग्लिश का स्टोरीज है 6 to अभी 10 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।